बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है द नाउन जेंडर। यू नो दैट लिविंग बींग्स आर ऑफ आइदर द मेल और फीमेल सेक्स। आपको पता है कि लिविंग बींग्स जो हैं या लिविंग थिंग्स आर आइदर मेल और फीमेल। लिविंग बींग्स और लिविंग थिंग्स आपको मेल में भी मिलेंगे और वो फीमेल भी मिलेंगे। तो मेल और फीमेल की जो स्टडी होगी जनरली उसे हम कहेंगे कि वो जेंडर है। ठीक है, जेंडर में जो दोनों आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, बॉय, गर्ल, हीरो, हीरोइन, काक हैं। तो ये मैंने दो टाइप्स के मैंने ये जेंडर लिखे हैं। जहाँ पे बॉय का गर्ल होगा, अगर अपोजिट मीनिंग में आप देखो या जेंडर को आप कंपेयर करो तो हीरो का हीरोइन होगा, काक का हैन होगा। तो अभी इसमें आते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। ठीक है, अ नाउन दैट डोनेट्स अ मेल एनिमल, नाउन दैट डोनेट्स मेल एनिमल is called मस्क्यूलाइन। उसे कहेंगे कि वो मस्क्यूलाइन जेंडर है। तो जैसे ये बॉय, हीरो, काक ये मेल हैं सारे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जेंडर के कौन से टाइप में आएंगे, मस्क्यूलाइन जेंडर में। और अ नाउन दैट डोनेट्स अ फीमेल एनिमल, फीमेल एनिमल जो फीमेल लिविंग थिंग हो तो वो उसे कहेंगे हम दैट डोनेट्स फीमेल, जो डोनेट्स करें फीमेल एनिमल कॉल्ड फेमिनाइन, उसे कहेंगे कि वो फेमिनाइन जेंडर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है दी गर्ल, हीरोइन, हैन, मतलब ये मस्क्यूलाइन है और ये फेमिनाइन जेंडर हैं। जेंडर के ये दो टाइप्स मैंने आपको बताए। और उसके बाद जो तीसरा आता है वो है न्यूटर जेंडर या कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है, अभी आएंगे कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर में क्या है, अ नाउन दैट डोनेट्स आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल। उसमें आपको मेल और फीमेल दोनों क्वालिटी आपको नजर आएंगे। मेल आइदर वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इसमें दोनों आप अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मतलब ना मेल होगा ना फीमेल होगा। तो उसमें अगर आप देखोगे तो वो आपको ऐसे लगेगा कि ये ना मेल है ना ही फीमेल है। लिविंग थिंग्स भी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पेरेंट। तो पेरेंट क्या है, आपको लग रहा है ये मेल है या फीमेल है। जैसे चाइल्ड या पीपल, इसमें आपको ना मेल दिखने में आएगा ना फीमेल, पर जस्ट ये एक जेंडर है, उसे कहेंगे कि ये कॉमन जेंडर है, दोनों पे अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा स्पेसिफिक करें तो ये फिर आपका फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर में चले जाएंगे। ठीक है डियर, तो मैंने एग्जांपल भी कॉमन जेंडर के दें। और इसका फोर्थ जो है वो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर मीन्स ना मेल है ना ही फीमेल है, दोनों के हिस्से में नहीं आएंगे, ना मेल के पार्ट में आएंगे ना फीमेल के पार्ट में आएंगे। जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री, ये क्या है, न्यूटर जेंडर हैं। ये ना मेल हैं ना फीमेल हैं, ये दोनों में नहीं आएंगे। ये इसका जो फोर्थ जो पार्ट है वो है न्यूटर जेंडर, मीन्स न्यूट्रल है। जेंडर तो होगा ना, जैसे फेमिनाइन है नेगेटिव है, मस्कुलाइन में पॉजिटिव आपका हो, ऐसे। ठीक है, इसके मतलब
इसमें चार्ज हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो इसमें क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल है ये, मतलब इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं मिलेगा। तो तीसरा आता है, इसके मैंने एग्जांपल भी दे दिए ये। और अभी हम अभी उसका जो मस्कुलिन जेंडर जो है ना, वो आपको मस्कुलिन जेंडर के और भी क्वालिटियाँ मिलेंगी, लेकिन उसके अभी थोड़े और कंडीशंस हैं। कौन से कंडीशन है मस्कुलिन जेंडर में? जैसे मस्कुलिन जेंडर, एक तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है मस्कुलिन जेंडर, वो आपको मैंने ये बताया मस्कुलिन जेंडर में मेल फीमेल ये सारे। तो फेमिनिन जेंडर भी ऐसे दूसरा भी जेंडर है जिससे आप कहेंगे कि वो मस्कुलिन जेंडर है लेकिन वो अलग हैं, उसकी स्ट्रेंथ के बेस पे उससे हम मस्कुलिन जेंडर कहेंगे। आपको लगेंगे नहीं, लेकिन आप उनको स्ट्रेंथ के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मस्कुलिन जेंडर के पार्ट में आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, दी सन, ठीक है, दी सन हो गया, या समर विंटर, समर विंटर टाइम, ये स्ट्रेंथ के बेस पे ये में हमने जो है सेपरेट किए हैं। दी सन, समर, विंटर टाइम, इन्हें हम कहेंगे कि ये कौन से जेंडर हैं मस्कुलिन जेंडर, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वी सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के मुताबिक, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फेमिनाइन जेंडर भी मिलेंगे, लेकिन उनकी कंडीशन थोड़ी अलग आपको मिलेगी। फेमिनाइन जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी, ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के हिसाब से हमने इनको अलग किया है, क्योंकि चीज़ें हैं वो आपको ऐसे लगेंगे, उनकी ब्यूटी के हिसाब से उनको हमने सेपरेट किया है। जैसे मैं आपको कहूँ द मून, द अर्थ, ठीक है, द मून द अर्थ, ये हमने जो सेपरेट किए ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी पे या ग्रेसफुलनेस पे। जैसे नेचर, तो ये भी आपके आएंगे फेमिनाइन के जेंडर के पार्ट में, लेकिन ये फेमिनाइन जेंडर और इस फेमिनाइन जेंडर में थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ये तो जस्ट सिंपली आप इनको आपको लग रहा है ये कि फेमिनाइन है, लेकिन इनमें थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी फील होगा, लेकिन वो भी मैंने आपका रिजॉल्व कर दिया है मसला कि फेमिनाइन जेंडर ये भी हो सकते हैं, ये भी हैं, जैसे द अर्थ, द नेचर, द मून। तो इसके भी दो टाइप्स हैं, मतलब फेमिनाइन में भी कुछ कंडीशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये आज पढ़ाए हैं जेंडर, और जेंडर के कौन से टाइप में, नाउन के कौन कौन से जेंडर हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल TR एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके इसमें मैं आपको ये जो इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपकी ECT, PST, JST की प्रिपरेशन, ये तीनों चारों की, और अदर दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये इंग्लिश तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबको पता है। इसलिए इसमें जो भी आपको एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स दोगे, तो सारों की आपकी समझो इंग्लिश की ये प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि मैंने फ्रॉम स्टार्टिंग से बेसिक स्टार्ट किया है, और यहाँ इसमें अब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे ये सारे ये पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और दूसरे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।